Myself, Harishankar Meghwal, lecturer textile design, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम पढ़ने जाएंगे कि वार्प प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। फैब्रिक बनाने के लिए वार्प का प्रिपरेशन किस तरह किया जाता है वह हम एक फ्लो चार्ट के साथ समझेंगे। जो हमें यार्न प्राप्त होता है वह स्पिनिंग से आता है। स्पिनिंग से प्राप्त हुए यार्न में कई सारे फॉल्ट्स उपलब्ध होते हैं और वो स्मॉल पैकेज में होता है। तो सबसे पहले वार प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वाइंडिंग वाइंडिंग सेक्शन में जाएंगे, जहां पर हमें इसमें यार्न में जो भी फॉल्ट्स होते हैं वो वाइंडिंग सेक्शन में रिमूव करेंगे और उसको बिगर पैकेज में तैयार करेंगे। 2 से 2.5 किलो का पैकेज है या जो जैसे भी रिक्वायरमेंट है वार्प की, उस तरीके से यहाँ पर पे हम उसका पैकेज तैयार करेंगे। इसमें से थिक थिन स्लब जो भी फॉल्ट्स आते हैं वाइंडिंग में वो सब हटा दिए जाते हैं। वाइंडिंग में अगर यार्न डबल करना है या सिंगल रखना है वो वाइंडिंग सेक्शन में हो जाता है। उसके बाद यहां से यार्न वार्पिंग सेक्शन में आता है। वार्पिंग सेक्शन के अंदर जो भी वार्पिंग ऑर्डर दिया हुआ है या जिस कलर के धागे या जो भी सेक्शन तैयार करने हैं वो वार्पिंग सेक्शन में हम वार्प के धागों को वार्पिंग मशीन पर कर लेते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि 5 सेक्शन 5 थ्रेड रेड के दिए हैं या 5 येलो के दिए हैं और ऐसे करके 5000 यार्न का एक वार्पर भी बनाना है। तो हम इस तरीके से उसमें यार्न को सेट करेंगे और उसकी सेक्शंस तैयार करके उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद यार्न जाता है साइजिंग और स्लेसिंग। यहाँ पर यदि कॉटन का धागा है तो इसके ऊपर साइजिंग वगैरह की जाएगी, या सिंथेटिक धागे है तो उनके लिए साइजिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है। कॉटन धागों पर साइजिंग का पेस्ट किया जाता है जिससे मशीन पर रनिंग करते समय आसानी से रन हो पाता है धागा और ब्रेकेज कम आते हैं, स्मिथ हो जाते हैं, हैरीनेस कम आती है। आफ्टर दैट ये ड्राइंग इन और टाइंग इन के लिए जाता है। यदि नया कोई फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए ड्राइंग इन करनी पड़ेगी, और यदि उस सेम प्रोडक्ट बनाना है तो टाइंग इन में चला जाएगा। टाइंग इन में चलने के बाद सीधा उस पूरे प्रोसेस को वीविंग मशीन पे सेट कर देते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वेफ्ट का धागा भी वाइंडिंग में जाता है, जहां पर उसमें जितने भी फॉल्ट्स होते हैं उन फॉल्ट को वाइंडिंग सेक्शन में रिमूव कर दिया जाता है। थिक थिन स्लब और जो भी फॉल्ट्स रिमूव करने होते हैं यहाँ ऑटो कॉर्नर मशीन पर यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं और वहीं से इसको बड़े पैकेज में तैयार किया जाता है। और वाइंडिंग होने के पश्चात यदि यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, शटललेस लूम के लिए और शटल लूम के लिए। शटल लेस लूम के लिए हम पर्न वाइंडिंग मशीन पे जाते हैं, जहां छोटी छोटी पर्न बनाते हैं जो 60 से लेके 90 ग्राम तक की तैयार होती है। और कोन जैसी आगे की रिक्वायरमेंट होती है 2 kg की 2.5 kg की, उस तरीके से यहाँ पर कोन तैयार किए जाते हैं और ये कोन सीधे वीविंग डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं, जहां पर वीविंग मशीन पर वीव होती है। वीविंग सेक्शन में ये ध्यान देना होता है कि वार्प का धागा कौन सा है और वेफ्ट का धागा कौन सा है। ये मेन प्रॉब्लम आती है, तो इसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है उनको पैकेज को, कि जो कौन बन के आ रहे हैं वो वार्प के लिए आए हैं या वेफ्ट के लिए आए हैं। तो ये बहुत सारा तो ध्यान रखना वाली बात होती है कि कौन पे लिखा होना होता है कि वार्प के लिए यूज करना है या वेफ्ट के लिए यूज करना है। इस तरीके से हम विविंग के लिए वार्प को प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। और वार्प प्रिपेयर करते समय हमको ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि फैब्रिक की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से फॉल्ट्स नहीं आने चाहिए, क्या रिमूव करना है, ये सब कुछ डिसाइड करके हमको काउंट का ध्यान रखना होता है कि धागे वही काउंट का है। हर कोन को चेक करना होता है कि कहीं हम गलत काउंट का कोन तो नहीं ले रहे हैं। ये सभी चीजें बारीक ध्यान में रखनी चाहिए।
जिनसे कि फॉल्ट्स वीविंग में फॉल्ट नहीं आए और हमारा फैब्रिक अच्छे से बन पाए। थैंक यू।